इसके बाद जब आपने बाई इलेक्शंस में जहांगीर तरीन साहब के हामी ग्रुप को एडजस्ट किया था, नून लीग के मतलब वो हल्के जो खाली हुए थे वहीं से इन लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रास्ता दिया था, तो आपको मुंह की खाना पड़ी थी। वो जख्म अभी हरे हैं, क्या दोबारा इनको एडजस्ट करके खतरा मोल ले सकती है नून लीग? लेकिन इसका फैसला हमारे कायद ही करेंगे जो कि मियां नवाज शरीफ साहब है, और जाहिर है वो अपनी बाकी जो पार्टी के सीनियर हमारे सरकर्दा में उनके साथ मुशावरत के अमल भी करते रहते हैं। अली गौर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, देखिए ये मामला अभी तय होना बाकी हैं। अभी तो ये सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती, जोड़ तोड़ कैसे है, ये बहुत सारी चीज़ें भी सेटल होनी है। फिर मियां नवाज शरीफ जो आपकी पार्टी कायद है, उनकी वतन वापसी का मामला, तो इलेक्शंस तो पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहे कि अक्टूबर नवंबर में हो, और फिर कोई बयानिया भी नहीं मिल रहा है अभी तक। तो क्या समझा जाए कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही प्लान होगा, यानी इलेक्शंस 6 माह मुलतवी किए जा सकते हैं? देखिए बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, लेकिन और वक्त पर होने भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि इन चीज़ों का फैसला जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से मुशावरत के बाद देख के मुल्क में अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, मुल्क के मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहुत क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने जब ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट का खात्मा किया गया तो उन्होंने अदम एतमाद में पीडीएम के साथ और पीएमएलएन के साथ तावन किया था, और उनके दोस्तों ने जो है वो आपने देखा कि पंजाब में भी डिस्क्वालिफिकेशन जो हुई, जो कि गैर कानूनी हुई, उसमें तरीन साहब के काफी करीबी दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। तो जाहिर है अगर तरीन साहब कल को हमारी पार्टी लीडरशिप से रब्ता करते हैं, आखिरी फैसला तो उन्होंने ही करना है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर कहीं नून लीग के पास गुंजाइश होगी, चूंकि तरीन साहब ने एक अच्छा किरदार अदा किया है, तो शायद किसी जगह पर नून लीग भी उनके साथ तावन करे, इस चीज के चांसेस है। लेकिन ये मैं हतमी बात नहीं कह सकता क्योंकि फैसला लीडरशिप ने करना। ठीक है, जहांगीर तरीन साहब लंदन में एक्सपेक्टेड है कि उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से होगी, लेकिन और बात भी है। आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के जो हामी ग्रुप है उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपकी मदद की थी, लेकिन आपको याद होगा कि बाई इलेक्शंस में जब मुनहरिफीन को आपने एडजस्ट किया था तो नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और फिर उसके बाद नून लीग खुद कह रही थी कि असल में लोगों का गम गुस्सा था उन लोगों पर जो लौटे थे। तो क्या अभी तो जख्म हरे हैं पहले से ही, दोबारा ये खतरा मोल ले सकते हैं? जी अली गौर बलोच साहब जी, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब आपने बाई इलेक्शंस में जहांगीर तरीन साहब के हामी ग्रुप को एडजस्ट किया था, नून लीग के मतलब वो हल्के जो खाली हुए थे वहीं से इन लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रास्ता दिया था, तो आपको मुंह की खाना पड़ी थी। वो जख्म अभी हरे हैं, क्या दोबारा इनको एडजस्ट करके खतरा मोल ले सकती है नून लीग? देखें वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके कुछ दीगर सर्कमस्टांसेस भी मौजूद हैं, और अगर जाहिर है कि वैसे तो नून लीग एक पोटेंशियल पार्टी है, एक पॉपुलर पार्टी है, और हमारे पास पोटेंशियल कैंडिडेट्स हर हल्के में मौजूद हैं, और वो बात आपकी दुरुस्त है कि उधर हमारे पार्टी जो कारकुनान थे, जब हमने अपने उन टिकट होल्डर्स को टिकट्स ना दे सके तो फिर उन हालात में उनके कुछ नाराजगी का हमें अपने कारकुनान के सामना करना पड़ा, और वोटर की नाराजगी का। तो मेरा ख्याल है कि जहां कहीं गुंजाइश होगी वहां पर तावन हो सकता है, लेकिन ये बातें अभी कबल वक्त हैं। ये फैसला तो फिर कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ ही फाइनली करेंगे इन तमाम सारे हालात। देखिए जो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पीडीएम इत्तेहाद है, वैसे तो पीपल्स पार्टी इस पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरारों की इत्तलात भी है। उस जाहिर होता है कि जिस तरह ये इलेक्टेबल्स का मामला है कि इलेक्टेबल्स किस पार्टी में जाएंगे, पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में इलेक्टेबल्स उनको ज्वाइन करे, नून लीग अगर सीट एडजस्टमेंट करती है तो पीपल्स पार्टी को नागवार गुजरेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बजट के मामले पर देखी, बजट पे भी पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वज़ीर आला सिंध ने यह वाज़ेह किया कि रिजर्वेशंस क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उस पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुछ इख्तलाफात मौजूद हैं। तो क्या आने वाले दिनों में ये इख्तलाफात मजीद गहरे होते हुए देख रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अली गौर साहब
देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो जितनी भी हमारी इत्तेहादी पार्टी हैं जो कि इस वक्त वफाक में हुकूमत में बैठे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, दीगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। और अभी आपने कश्मीर में भी देखा, जो इलेक्शन हुआ वहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंडिडेट आमने सामने थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हम तमाम पार्टीज जो है एक दूसरे से के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है कि अब आने वाले इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। जाहिर है पीपल्स पार्टी का हक है कि वो इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाएं, पंजाब में चलाएं, नून लीग के पास भी राइट है। तो मैं समझता हूँ कि आपने सिर्फ तरीन साहब के लिए पूछा था, क्योंकि उन्होंने कायदे मोहतरम के साथ और हमारी पार्टी के साथ मैं समझता हूँ कि कुछ सियासी मामला में ताउन किया, तो इसलिए अगर वो ख्वाहिश का इजहार करेंगे तो जहां पर हमारी पार्टी के पास गुंजाइश होगी शायद उनके साथ ताउन करें, लेकिन इसका फैसला हमारे कायद ही करेंगे जो कि मियां नवाज शरीफ साहब हैं। और जाहिर है वो अपनी बाकी जो पार्टी के सीनियर हमारे सरकर्दा में उनके साथ मुशावरत के अमल भी करते अली गौर साहब, हैं। लास्टली एंड वेरी क्विकली, देखिए ये मामलात अभी तय होना बाकी हैं। अभी तो ये सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती, जोड़ तोड़ कैसे है, ये बहुत सारी चीज़ें भी सेटल होनी है। फिर मियां नवाज शरीफ जो आपकी पार्टी कायद है, उनकी वतन वापसी का मामला, तो इलेक्शंस तो पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहे कि अक्टूबर नवंबर में हो, और फिर कोई बयानिया भी नहीं मिल रहा है अभी तक। तो क्या समझा जाए कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही प्लान होगा, यानी इलेक्शंस 6 माह मुलतवी किए जा सकते हैं? देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, लेकिन और वक्त पर होने भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि इन चीज़ों का फैसला जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से मशावरत के बाद देख के कि मुल्क में अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, मुल्क के मुआशी हालात किस तरह जा रहे हैं। बहुत बहुत